हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे टारगेट 1400 प्लस, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो कंपनी देखिए इंडिया में किस नाम से है जरा देखिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ऐसे टाइम पे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बहुत कम है, अंडर वैल्यूड सेक्टर्स बहुत कम है। आपने देखा होगा पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो मार्केट ने रैली दिखाई है, लेकिन टाइम टाइम पे अलग अलग सेक्टर अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया है। देखिए अभी रिसेंटली अगर आप देखो मई जून से ऑटो सेक्टर, पेपर सेक्टर, अभी फिर से केमिकल सेक्टर रिवाइव कर रहा है, अभी पीएसयू बैंक्स के ऊपर नजरें बनी हुई है। तो अलग अलग सेक्टर जिस तरीके से होटल सेक्टर आप देख रहे हो कि हाँ बहुत बेहतरीन तरीके से मूवमेंट के लिए रेडी हो चुका है। तो ये मूवमेंट, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट को जब हम समझते हैं तो हमें एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स मिल जाते हैं, जिनमें हम वहाँ पे बिल्कुल उनकी वहाँ पे सवारी बन के वहाँ पे रडार पे उनको ले सकते हैं और वहाँ पे उनकी लर्निंग्स और अर्निंग्स वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में स्टॉक के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। इंडिया के अंदर इसूजू की एक सब्सिडरी एसएमएल इसूजू, मैं कहूंगा एक पार्टनरशिप यहाँ पे है एसएमएल और इसूजू की। इसूजू मोटर्स आपने सुना ही होगा नाम, अगर आपने नहीं देखी वो गाड़ी है इसूजू डी मैक्स, तो देखिए जरा, आप इसे इसूजू बोलिए आईसूजू बोलिए, देखें ये हम बात कर रहे हैं एसएमएल आईसूजू के पार्टनरशिप, यानी कि ये स्टॉक मात्र 787 पे 1100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या पहुंच पाएगा, क्या टारगेट आपको पूरा कर पाएगा 1400 प्लस के अराउंड का। तो जरा समझते हैं डिटेल में और कोशिश करते हैं इसको समझने की छोटे टाइम फ्रेम वाइज। अभी रिसेंटली हम आपके लिए स्टॉक का वीडियो लेके आए थे अगस्त के लेवल पे, जब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था। और वीडियो लाने का जो कारण था आप देखिए, बिल्कुल 690 का प्राइस यहाँ पे था और ये रैली के बाद पुल बैक की हम बात कर रहे थे। और वीडियो लाने का सीधे सीधे सिंपल कारण था स्मार्ट मनी की नज़र और मोमेंटम बॉक्स की अंडरस्टैंडिंग। देखिए एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स हम आपके लिए मोमेंटम बॉक्स के बेसिस पर लेके आते हैं। तो इस स्टॉक को मैं आपके सामने मंथली से स्टार्ट करूंगा। देखिए कोई भी स्टॉक में अगर आपको दिख जाए कि भाई कहीं ना कहीं कोई स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो रही है, तो कैसे पता लगेगा? तो स्मार्ट मनी का एक्टिवेशन पता लगता है वॉल्यूम से। मतलब स्मार्ट मनी खरीदेगी, स्मार्ट मनी क्या है? एक बड़ा वॉल्यूम का बाइंग है। आप अगर इस स्टॉक को तसल्ली से देखो, यहाँ पे ये देखिए जो लाइंस आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ हो रही हैं, ये लेवल देखिए, ये पीक का एरिया जो हमारा, जिससे ज़्यादा का टारगेट नहीं रखेंगे, यही टारगेट रखेंगे 1400 की रेंज का, 1350, 1400, 1450, 1500, इसी रेंज का। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी एरिया, इससे आगे की कहानी फिर आगे तय होगी इस लेवल पे पहुंचने के बाद। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर कैंडल और इसके वॉल्यूम को देखोगे तो आप कहोगे हाँ स्मार्ट मनी एक्टिवेट हो चुकी है, उसने ट्रिगर पॉइंट आज से नहीं बहुत टाइम पहले से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। और अभी ये कोई ज़्यादा दूर गया नहीं, वही 500 से 700 की 800 की रेंज है, उसके दौरान जो है ये रेंज बना रहा है। तो जब हम अभी आपके लिए वीडियो लेके आए थे तो ये 700 का प्राइस था अभी रिसेंटली, और जो उम्मीद यहाँ पे थी कि ये इनिशियल एरियाज को टच करे और वापस कंसोलिडेशन दिखाए, तो बिल्कुल प्राइस उसी तरीके से एक्ट कर रहा है। तो ये स्टॉक अब रडार में, अब लाइमलाइट में धीरे धीरे आने लग जाएगा, आप देखिए। और स्टॉक का आपको बार बार एक ही चीज कही जाती है, मोमेंटम बॉक्स को देखिए। मोमेंटम बॉक्स आपको हम बार बार कहते हैं कि भाई स्टॉक को मोमेंटम में आने दीजिए। देखिए दो अलग तरीके की कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलती है। एक तो आप देखते हो भाई बहुत जबरदस्त रैली आई है और उसमें छोटी सी कैंडल बनी है, उसके बाद कंसोलिडेशन, एक नहीं 2-3 कैंडल, अभी अंबुजा सीमेंट आपने देखा होगा 2-3 कैंडल छोटी छोटी बनती है, वो बहुत ही मैं कहूंगा टाइट कंसोलिडेशन है, जिसको हम लायंस अटैक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कई बार आप देखते हो कि भाई रैली आई है लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो करेक्शन आया है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब थोड़ा डीप करेक्शन है लेकिन लो वॉल्यूम के साथ। इन दोनों की पहचान ये होती है कि लो वॉल्यूम के साथ ये चीजें देखने को मिलती है। तो इनको सबसे बेहतरीन तरीका होता है देखने का छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे जब इनको देखते हो, समझते हो, तो आप उसको रिलेट कर पाते हो। लेकिन अब देखिए एसएमएल इसूजू तो भाई 2016 से टॉप बना के अब जाके रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। तो जहां पे हम ट्रेंड रिवर्सल की बात करते हैं, जहां पे हम प्राइस रिवर्सल की बात करते हैं, या मोमेंटम रिवर्सल भी कभी भी आप समझो, तो अगर इसको देखोगे तो 290 का बॉटम था, अभी ये 800 के लेवल पे है। अब आप सोचोगे इतनी दूर भाग गया, देखिए बिल्कुल बॉटम पे जब होता है तो रिस्क जो है टॉप और बॉटम्स पे रिस्क अनलिमिटेड होता है।
अनलिमिटेड रिस्क होता है, तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, उस रिस्क को दूर करने के लिए, भगाने के लिए, कम करने के लिए आपको इंतजार रहता है कि कब ये स्टॉक आए मोमेंटम में। और जब एक बार स्टॉक मोमेंटम में आता है तो आपको मिलती है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अब मैं आपको लेके चलूंगा वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर देख के आप कहोगे हाँ बस स्मार्ट मनी के पदचिन्हों को आप देखोगे और कहोगे भाई ये स्टॉक। देखिए जब भी लंबी दूरी की बात हो, ध्यान रखना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो आपके सामने हम मंथली टाइम फ्रेम का पिक्चर आपके सामने रखते हैं। और जब मंथली टाइम फ्रेम का पिक्चर आपके सामने रखते हैं तो समझ जाना कि पेशेंस बहुत तगड़ा चाहिए। अब आप देख सकते हो, ये देखिए, ये लेवल देखिए, ये वॉल्यूम देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, इस कैंडल के वॉल्यूम को। इस कैंडल के जब आप वॉल्यूम को देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको ट्रिगर पॉइंट मिल गया, एरिया मिल गया। कौन सा एरिया मिल गया आपको? एक मैं कहूंगा डिमांड एरिया की। यहाँ पे जबरदस्त डिमांड जो है क्रिएट हो गई। अब देखिए प्राइस दोबारा यहाँ पे आया, डिमांड क्रिएट होगी। प्राइस यहाँ पे आया, डिमांड क्रिएट होगी। आप देखिए बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करना। प्राइस फिर यहाँ पे आया, देख सकते हो, ये देखिए फिर प्राइस ने यहाँ पे राइज लिया। और अभी हम कहाँ पे है? बस यही तो एरिया। अभी रिसेंटली जब वीडियो लेके आए थे तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे, पीक पे पहुंच चुका है। अब ये पीक के दौरान यहाँ पे जो करेक्शन कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगी इस दौरान पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अभी फेज चल रहा है। तो क्या टारगेट की जो हम बात कर रहे थे 1400 का टारगेट, वो ज्यादा दूर नहीं है। और स्मॉल कैप के स्टॉक्स तो ऐसे टारगेट को बिल्कुल कुछ ही दिनों में पार कर देते हैं। यही तो टारगेट है ये। और ये टारगेट क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला टारगेट क्यों है, ये आप अगर देखोगे समझोगे तो ऑल टाइम हाई है। इस हाई को भी कंसिडर करें तो हम 1400 के रेंज में ही पहुंच रहे हैं। अगर आप देखोगे ये वाला एरिया देखिए, तो बार बार प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो फिलहाल जो एरिया है वो यही एरिया है। लेकिन यहाँ तक पहुंचते हुए भी जैसा आप देख रहे हो ऑलरेडी, रैली, एक छोटी सी करेक्शन, रैली, एक छोटी सी करेक्शन, रैली, फिर से करेक्शन, रैली, फिर से करेक्शन। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। क्या है? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। देखिए यहाँ पे आपको हमेशा, देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कोई ख्याली पुलाव या फिर इस तरीके से बड़े बड़े सपने कि भाई आप करोड़पति बन जाओगे 4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, मैं कभी नहीं कहूंगा। आपको यही कहूंगा कि आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। करोड़पति बनना या नहीं बनना, दैट इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। जब आप लर्निंग और प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप responsibility लेने की कोशिश करोगे। एंड वंस यू विल स्टार्ट टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल नो, यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉफिट एंड लॉस, यू विल अंडरस्टैंड द लॉस और लॉस की सिचुएशन कैसे बनी। और देखिए प्रॉफिट तो देखिए जब तक सबके पास आएगा वो खुशी खुशी चल रहा है भाई, लेकिन लॉस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। वो रेट्रोस्पेक्शन, व्हाट वेंट रॉन्ग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी भी कोई चीज गलत हो रही है तो क्या आप उसका रेट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर आप रेट्रोस्पेक्शन कर रहे हो व्हाट वेंट रॉन्ग, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हो और आप उस रेट्रोस्पेक्शन के थ्रू उस चीज को, उस गलती को रिमूव करके ताकि वो फ्यूचर में ना हो, वो कोशिश कर रहे हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। और मैं आपको यही कहूंगा, इसीलिए प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए तैयार करके आप ज्वाइन कीजिए उसको और सीखते रहिए। और साथ के साथ कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, कितना छोटा क्यों ना हो, अंडरस्टैंड द मोमेंटम, अंडरस्टैंड द रिस्क, अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी। इन तीनों टर्मिनोलॉजी में सोचने की कोशिश कीजिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। अच्छे लगते हो तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। और अगर आप डेफिनेटली कुछ सीखते हो इन वीडियोस के माध्यम से तो कमेंट के थ्रू हमें भी बताइए, और जिससे हम भी मोटिवेट होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।